एक कठिन तपस्या के बाद आप हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हुए हैं, तो लाजमी है कि मैं उन सारी चीज़ों की बात आपसे करूंगा जिन बातों का जिक्र अभी मैंने अपनी ऑडियंस से किया है। सबसे पहले मैं जो जानना चाहता हूँ वो ये है, जो मेरा सवाल नहीं, मुझे लगता है हर एक के मन में सवाल होगा। जितनी भी इंस्टाग्राम पर रील्स देखी गई, जितने भी लोगों ने वो कठिन साधना को देखा जो सावन के महीने में हुई, उन सब में सबसे ज़्यादा सवाल जो लोगों के मन में आता है कि कैसे संभव है एक आदमी पूरे दिन बैठकर, या एक शख्स पूरे दिन बैठकर लगातार साधना में कैसे रह सकता है। क्योंकि बैठना सबसे पहली बात कठिन, फिर लगातार उस मनोस्थिति में रहना, उस सोच में रहना कि हमें सिर्फ पूजा पाठ में ही लगे रहना है महादेव की, वो कठिन। और उसके बाद जो चमत्कार हुए जो सब जानते ही हैं, उन पे भी मैं बात करूंगा। सबसे पहले वो अनुभव के बारे में बताइए जो आप महसूस करते हैं उस वक्त। सबसे पहले तो मैं महादेव को याद करना चाहूँगा। एक स्लोगन है 4 लाइन का जी। हे प्रभु हमें निरभिमानी बना दो, दारिद्र्य हर लो दानी बना दो, आनंदमय विज्ञानी बना दो, हम हैं तुम्हारी आशा लगाए। हम इस पर चले जी। और इसके बाद एक श्लोक आता है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जी। एक तरफ सामने हमारे गुरुदेव हैं, दूसरी तरफ महादेव हैं। जय हो। और महादेव गुरुदेव के बीच में जब मैं बैठा, और बैठने के बाद में मुझे लगता है कि संसार सारा इनके आसपास घूम रहा है। और वो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा नहीं, अपितु वो इकाई में नहीं, दहाई में पहुंचता है। जब दहाई में 10 12 15 घंटे पार होते हैं, उसके बाद में भी अगर जो कुछ दिल करता है, मन करता है, या मुंह से कोई आवाज निकलती है तो महादेव। जय हो। सुना था बचपन में, बचपन में सुनते थे कि ऋषि मुनियों ने तपस्याएं की हैं, एक एक पैर से खड़े रहते हैं, जो कंदराओं में बैठ गए बैठे ही रहते हैं, जो भजन कर रहे हैं करते रहते हैं, जिनकी माला एक बार चल गई चलती रहती है। सुनते थे, सीरियल में देखते थे, क्योंकि और कोई साधन नहीं था। सीरियल में देखते थे, अपने संतों से, ब्राह्मणों से, पुरोहितों से सुनते थे। लेकिन जब खुद गुरु जी की सन्निधि में महादेव के साक्षात उस शिवलिंग के समक्ष बैठने का जब आनंद प्राप्त हुआ, तो मुझे यहाँ आकर के महसूस हुआ है कि इससे बढ़कर के कोई आनंद नहीं। सप्त ऋषियों ने जो आनंद लिया होगा वो उसी तपस्या के वजह से लिया होगा। बिल्कुल। जो भी हमारे ऋषि मुनि राजा महाराजाओं ने तप किए हैं, वो कैसे आगे बढ़े, और यत कीर्तन मां श्रयंति सरिता, जिस तरीके से नदी का प्रवाह सबको स्नान करके और सबके मैल को आगे बढ़ा ले जाता है, उसके पास में भी नहीं छोड़ता है। जिस प्रकार से मैल को आगे बढ़ा ले जाता है, शरीर का मैल आगे चला जाता है, उसी प्रकार से भजन से जितने पाप ताप संताप हैं सब बह जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बैठना बहुत कठिन है। बिल्कुल। आजकल के समय में तो खान पान बिगड़ा हुआ है, उसमें तो घंटे 2 घंटे बैठना भी बहुत कठिन है। लेकिन हमें क्या लगता है, मुझे व्यक्तिगत रूप से, कि हम बैठेंगे कैसे, और बैठने के बाद जब उठ जाते हैं तो ये लगता है कि कल कैसे, कि अगली टाइम में जब बैठना है तो कैसे। बिल्कुल। पूज्य गुरुदेव को देखता हूँ वो बैठे हैं एकदम, उनके बहुत पीड़ा होती है। देखा है हम लोगों ने, एक दिन तो भोग के समय में कपाट जब बंद होते हैं तो ऐसी पीड़ा हुई, और वो पीड़ा मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि लगता है कि किसी ने कील, बड़ी वाली कील घुटनों में चुभोई हो। इतना भयंकर दर्द होता है, मतलब असहनीय पीड़ा, और ऐसी पीड़ा जिसका वर्णन मैं अपनी जीभ से तो नहीं कर सकता। तुलसीदास जी महाराज गोस्वामी जी की वो चौपाई है, का जाने कोई पीर पराई, जाके पाँव न फटी बीमाई, सो का जाने पीर पराई। तो भैया बैठोगे तो पता चलेगा। लेकिन वहाँ जो पीड़ा उनको हुई, उनकी आँख नाक मस्तिष्क शरीर सिर एकदम एक एक ऐसा लग रहा था रोम रोम खड़ा हो गया है, इतनी पीड़ा, मतलब शरीर का कंपन। उस कंपन को देखने के बाद में जो मेरे अंदर, मतलब अब क्या बताऊं कैसा रोमांच था, कि मैं खुद नहीं सहन कर पा रहा था कि इतनी पीड़ा ये सहन कैसे कर रहे हैं। भगवान को भोग लगा रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं धीरे धीरे। और कैसे भोग लगा रहे हैं,
त्वदीयं वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पयेत ग्रहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद। परमेश्वर आप मेरे सम्मुख बैठे हुए हैं, जैसे मैं अतिथि का स्वागत कभी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वो भगवान का स्वागत कर रहे हैं। और भगवान जैसे मुझे कैसा लगता है कि प्रभु मना कर रहे हैं, अब नहीं, वो कहते हैं थोड़ा और, प्रभु कहते हैं अब नहीं, थोड़ा और, प्रभु कहते हैं अब नहीं, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और कह के करके वो दाल रोटी सब्जी चावल सब मिक्स करके खिला रहे हैं और वही टुकड़े वापस रख रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि परमात्मा कह रहे हैं अब नहीं, लेकिन कह रहे हैं नहीं थोड़ा और, थोड़ा और। ये चीज़ देखने के बाद में ये आश्चर्य, ये देखिए मेरे रोम रोम हर्षित हो गया। ये एक चमत्कार नहीं, ये प्रभु की सन्निधि है। और एक बहुत बड़ी बात मैं बता देना चाहता हूँ, जब हम 2007 में श्रावण में बैठते थे तो 3.5-4 घंटे बैठते थे, 5 घंटे, हाँ। तो 5-6 घंटे लगते थे पूज्य गुरुदेव को भी। इतना बहुत होता था, अभिषेक इतना भी बहुत बड़ा था, वो इतनी देर में होता था। लेकिन धीरे धीरे 1 घंटा 2 घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा जो जो बढ़ता चला गया, लगा कि हम कितने सन्निकट होते चले जा रहे हैं उस परमात्मा के जो हमें कभी दिखता नहीं, उस परमात्मा के जिसको हम केवल महसूस आभास जिनका हम कर सकते हैं, वो परमात्मा बहुत करीब आता चला गया। आज उसकी करीब आने के कारण वो परमात्मा इतना करीब हो गया, तो उसके कारण लगता है कि कान में रखा हुआ मोबाइल भी हमसे दूर है, लेकिन वो हमारे पास है। हमारे सामने बैठा हुआ कोई व्यक्ति भी हमसे दूर है। वो हो सकता है कि मेरी समझ को, मेरी सोच को, मेरी मनस्थिति को, मेरे कहने के ज्ञान को वो ना समझ पाए, लेकिन मुझे लगता है अगर जो मन में भी मेरे कोई विचार चल रहा है तो मेरा महादेव मुझसे सुन रहा है, मेरा महादेव मुझसे ज़्यादा सुन रहा है। उनके कानों में मेरे माइक लगा हुआ स्पीकर मेरे मुंह में जो है वो उनके कानों में वो जा रहा है, स्पीकर बन करके उनको सबसे पहले सुनाई पड़ रहा है। और आज हर पल हर क्षण, सावन बीत गया है, लगभग 12-14 दिन हो गए हैं। पूज्य गुरुदेव की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है स्वास्थ्य के उसको देखते हुए। पैर टेढ़ा हो जाता है, हड्डी टेढ़ी हो जाती, हम लोगों के पैर चलते नहीं हैं। और लगभग 20-25 दिन ऐसा लगता है कि कैसे कैसे चलेंगे नहीं चलेंगे। कई डॉक्टर भी जवाब देते हैं क्योंकि उनको, लेकिन डॉक्टर वैद्य थेरेपिस्ट इनसे ऊपर महादेव हैं। और महादेव कब किस रूप में धन्वंतरी को भेज करके हाथ लगवा करके सही कर देते हैं, आज तक कुछ पता नहीं। 36 वर्ष पूज्य गुरुदेव को हो गए, 21 वर्ष पूर्ण मुझे हो गए, आज तक पता ही नहीं चला कि सावन का दर्द जाता कहाँ है। अच्छा, 21 साल से आप हैं गुरुदेव के साथ जो लगातार इस तरह की साधनाओं में लगे हुए हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ पूछना चाहता हूँ जो एक मतलब हर एक व्यक्ति के मन में उठेगा कि इसकी ज़रूरत क्या है कि हम इतनी देर बैठें, अपने शरीर को कष्ट दें और कष्ट देने के बाद हम पूजा पाठ करें। क्या ये महादेव को प्रसन्न करने के लिए, जैसे हमने ऋषि मुनियों का आपने उदाहरण दिया कि एक ज़माना था जब एक पैर पर खड़े होकर वो करते थे कि हम खुद कष्ट उठा रहे हैं, नहीं तो आप प्रसन्न हो जाओ, ये वो वाली धारणा है? या दूसरी ये है कि हम तो पूजा पाठ में लगे थे, शरीर का ध्यान ही नहीं रहा? दोनों चीज़ें हैं। एक IAS बनने के लिए व्यक्ति 8 घंटे 10 घंटे क्यों पढ़ता है? कि एक IAS एक जिले का होता है, उस जिले में रहने वाले 4 से 10 लाख लोगों का नेतृत्व करते हैं वो। एक IAS जो DM बनते हैं, बिल्कुल DM बनने के लिए उनको 10 घंटे पढ़ना पड़ता है। कल्याण किसका होता है? DM का नहीं, जनता का, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, वो निर्णय सही ले पाएंगे और सही तरीके से अपनी जनता को संभाल पाएंगे। हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में हमारा तप, कि हम इतना तप रहे हैं, हमने जो तप किया है वो कल्याण किसका होगा? महादेव की कृपा से। गुरुदेव ने कहा कि महादेव की कृपा से जाओ तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा, तो महादेव ने कृपा करनी पड़ी, महादेव को कृपा करनी पड़ेगी और महादेव को खड़े होकर के उसके कार्य सिद्ध करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम जीवन में बहुत सारे समय को तो ऐसे ही नष्ट कर रहे हैं, पता ही नहीं कहाँ जा रहा है, खाने में, पीने में, सोने में, जगने में, प्रपंच करने में बिगड़ रहा है। लेकिन जब 24 घंटे में 22 घंटे 20 घंटे केवल और केवल महादेव हो रहा है, तो महादेव भी तो 22-23 घंटे की महादेव सुन करके उन्होंने सोचा कि बेटा कोई बात नहीं, तुमने हमको भजा है और ऐसा भजा है कि सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम हतपाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। कहा कि वाराणसी से दूर कोई व्यक्ति महादेव महादेव चिल्ला रहा था, नहीं आए महादेव, कुएं में उल्टा लटक गया महादेव महादेव चिल्लाने लगा, वहाँ से भी थक गया महादेव नहीं आए, पेड़ में उल्टा लटक गया महादेव महादेव चिल्लाने लगा, फिर भी नहीं आए, तो उसने कहा कि अब मैं क्या करूँ, तो कुल्हाड़ी पर खड़ा हो गया, कहा कि अब कट ही जाऊँगा,
महादेव है तो आना कैसे, पड़ेगा। और उसे नहीं पता था महादेव कैसे हैं। उसे ये था कि वो आएंगे और मेरा जो सामान है ये उठाएंगे, उठा करके मेरे सिर पर रख देंगे, घर तक ले जाऊंगा। उसे महादेव के बारे में नहीं पता था। महादेव ने खुद सामान उठाया, हाथ पर, कंधे पर हाथ रखा, घर छोड़ करके आए और कहा कि तुम्हें क्या चाहिए। उसको जो नहीं चाहिए था वो भी उसने बोला, जो चाहिए था वो भी बोला, सब कुछ दे दिया। क्यों? क्योंकि उसने संसार के प्रपंच को ध्यान नहीं रखा। महादेव के भजन में प्रपंच का नाश होता है, और जिस व्यक्ति के जीवन से प्रपंच हटता है वही व्यक्ति सार्थक जीवन को जीने का आनंद प्राप्त कर सकता है। तो दोनों चीजें हैं, प्राप्त भक्ति और प्राप्त शक्ति। हमारे द्वारा अगर जो हमने कोई भजन तप किया है, तब हम कुंडली देखेंगे या कोई पूजन करेंगे, किसी का हम रुद्राभिषेक करने गए और उस रुद्राभिषेक में उन्होंने कहा कि मम कामना संसिद्ध्यर्थम, मुझे पुत्र की आवश्यकता है, 8 साल हो गए हमारे घर में कोई संतति नहीं हुई, पुत्र नहीं हुआ। तो हमने महादेव से प्रार्थना की, प्रभु इनकी सुन लो, आपका रुद्राभिषेक कर रहे हैं, और रुद्राभिषेक से बढ़ कर के आपका कोई भजन नहीं है। 2 घंटे 3 घंटे जो भी ये लोग बैठ पा रहे हैं अपना कर रहे हैं, लेकिन इनकी प्रार्थना को स्वीकार करना, इनके कार्य को सिद्ध करना। पता लगा 2-4 महीने बाद उनकी श्रीमती जी के गर्भ में संतति उत्पन्न हो रही है। तो उन्हीं की कृपा से हमारी बात सुन रहे हैं। बिल्कुल। और इसमें आते हैं साधारण मनुष्यता में आते हैं, तो हम और आप, जैसे मैं आपके सामने ज़्यादा रहूँगा जी, या मैं आपसे ज़्यादा बात करूँगा, मैं हरिद्वार हूँ, आप दिल्ली, अगर जो हम बार बार आपको फ़ोन करेंगे, हाल चाल लेंगे, आप सोए नहीं सोए, कुछ खाए नहीं खाए, तो आपके मन में 24 घंटे हम चलेंगे। बिल्कुल। और आप मुझे फ़ोन करेंगे तो मेरे मन में आप चलेंगे। बिल्कुल। उस समय पर अगर जो आपसे मैंने झूठे में भी कभी कह दिया कि मैं एयरपोर्ट पे हूँ या स्टेशन पर हूँ या बस स्टैंड पे हूँ और मैं बड़ी दिक्कत में हूँ, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो आप 1000 काम छोड़ करके या तो वहाँ वो चीज़ मुझे प्रोवाइड कराएंगे, या अगर जो आप जा सकेंगे तुरंत तो आप पहुँच करके मेरी हेल्प करने आएंगे। इसी प्रकार से हम और महादेव, ये तो इंसानी व्यवहार है। मुझे लगता है देवता तो उससे भी पहले आएंगे। उससे पहले आएंगे, क्योंकि उनको तो वाहन की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल। और उनके वाहन तो आपको पता ही है। बिल्कुल। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहां जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।